दोस्तों नमस्कार, मैं अम्बेश पंत एक बार फिर से पौड़ी जनपद के चौबट्टा खाल विधानसभा के इंटर कॉलेज इंदिरापुरी से आप सबका स्वागत करता हूं। मैं इंदिरापुरी इंटर कॉलेज में हूं, जो अशासकीय सहायता प्राप्त इंटर कॉलेज है और उत्तराखंड की शिक्षा को जिस तरह से हम लोग लगातार दिखा रहे हैं, जहां पे स्थितियां पहले से बेहतर हुई हैं, हम लोग उसको भी दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। साथ साथ में जहां पे स्थितियां सही नहीं हैं, हम लोग उत्तराखंड सरकार तक उस स्कूल की स्थिति को भी दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। इसी क्रम में मैं पहुंचा हूं यहाँ पे इंटर कॉलेज इंदिरापुरी में। मैं जब यहाँ पे कुछ साल पहले आया था तो यहाँ पे जर्जर हालात में यहाँ की बिल्डिंग थी। यहाँ का जो स्ट्रक्चर था यानी इंफ्रास्ट्रक्चर था उतना बेहतर नहीं था, लेकिन जब मैं दोबारा यहाँ पे आया हूँ तो यहाँ की स्थिति थोड़ा सा मुझे काफ़ी कुछ मुझे बदलाव नज़र आया। यहाँ पे मैं यहाँ के कुछ छात्राएं मेरे साथ में हैं, मैं इनसे ही जान लेता हूँ कि क्या क्या बदलाव इस 1 से 2 साल में इस विद्यालय के अंतर्गत हुए हैं। क्या नाम है बेटा आपका? प्रतिभा। प्रतिभा, आप किस क्लास में हैं? 11th में। आप मुझे ये बताओ, जब से आपका जो नया मैनेजमेंट यहाँ पे आया, यानी नए मैनेजर जो आए पहले के मैनेजमेंट के बाद, उसके बाद क्या क्या परिवर्तन आपको हुआ बेटा, जो पहले से बेहतर हुआ यहाँ पे? सर काफ़ी परिवर्तन हुए। पहले स्कूलों की छत भी सही नहीं थी, बहुत बरसात में काफ़ी पानी टपकता था। अब सब कुछ सही हो गया, अब पानी वानी भी नहीं टपकता। और बैठने के लिए सर, टीचर लोगों के बैठने के लिए नया स्टाफ रूम बना है, पहले इतना अच्छा नहीं था। ऊपर से सर यहाँ पे एक ख़राब बिल्डिंग भी थी जो बहुत पुरानी थी, लेकिन उसे अब यहाँ से हटवा दिया गया है और यहाँ पे काफ़ी अच्छा ग्राउंड भी बनवा दिया और काफ़ी कुछ परिवर्तन हुए हैं ऐसे ही जी। तो मतलब अब आपको लग रहा है कि आप जैसे 11th क्लास में हैं, आप यहाँ से 6 में 6वीं क्लास से पढ़ती होंगी, तो पहले से मतलब अब आपको बेहतर लग रहा है यहाँ पे? जी सर, पहले से काफ़ी बेहतर है यहाँ पे अब। अब सब कुछ सही है, मतलब पहले से बहुत अच्छे हैं? जी सर, पहले से बहुत अच्छा है यहाँ पे। चलिए बेटा, मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। आप बेहतर तरीके से पढ़ते रहें, आप उज्जवल भविष्य हो आपका, मैं यही कामना करता हूँ। तो इस तरह से मैंने बच्चों से बात की और बच्चे ही यहाँ का प्रमाण होते हैं, वही वास्तविक स्थिति को हमें बता पाते हैं कि पहले क्या थी स्थिति और अब क्या हुई है। मैं थोड़ा सा यहाँ के जो प्रधानाचार्य जी हैं उनसे भी बात करना चाहूँगा। सर, क्या शुभ नाम है आपका? मेरा नाम कुलदीप थपलियाल। आप प्रधानाचार्य हैं यहाँ पे? जी सर, जैसे मुझे बच्ची ने बताया कि पहले से, और मैं भी यहाँ पे आया तो मुझे काफ़ी कुछ बदलाव नज़र आया, तो बहुत बहुत बधाइयाँ हैं आपको। तो इसका श्रेय आप किसको देना चाहेंगे सर? देखिए, इसका श्रेय जो है वो सभी क्षेत्रवासियों को है। और 2015 से और 28 अक्टूबर 2021 तक यहाँ कोई प्रबंध समिति नहीं थी। पिछले वर्ष 2021 28 अक्टूबर को नई प्रबंध समिति ने कार्यभार लिया और नई प्रबंध समिति का जो सदस्यता शुल्क था, उसी शुल्क से उन्होंने इस स्कूल का नवीनीकरण किया। और पहले जो है सारी छतें टपकती थी, तो हमने सारी छतों की जो है ग्राउटिंग की और जो फर्नीचर है, फर्नीचर की मरम्मत करवाई। सड़क सही करवाई, सड़क मार्ग से अभी 2-3 साल पहले ही जुड़ा है, तो सड़क को ठीक करवाया। और यहाँ पर एक पुरानी बिल्डिंग थी जो कभी भी गिर सकती थी, उस बिल्डिंग के चारों तरफ हमने जो है लगभग एक हल्की सी बांस की बाड़ कर रखी थी और डंडे खड़े कर रखे थे। और बच्चों को ये कह रहा था कि इस बिल्डिंग के पास जो है 10 से 20 मीटर तक आपको दूर रहना है। तो बड़ा ख़तरनाक स्थिति थी वहाँ पे और कई बार जो है पत्थर गिरते रहते थे। तो इस तरह से जो है उस बिल्डिंग को हमने हटाया। जहाँ पर मैं खड़ा हूँ वहीं पर वो बिल्डिंग खड़ी थी, कि जो जहाँ पर आप हम लोग खड़े हैं। यानी जो नई समिति बनी है उसके बाद जो स्थितियां हैं वो कहीं ना कहीं बदली हैं। ये सारा परिवर्तन नई समिति ने किया है। जो मैं कह रहा हूँ कि ये बिल्डिंग हटाई जो जर्जर और खंडर हो गई थी, और सड़क सही करवाई, और सारी जो बिल्डिंग की छतें थी, हमारे यहाँ 3 मुख्य भवन है, तीनों मुख्य भवनों की छतों की ग्राउटिंग कराई, अंदर प्लास्टर नया करवाया और एक नया कक्ष जो हमारा एक तरह से स्टाफ रूम भी है और वो एक तरह से हमारा कार्यालय भी है, वो बनाया, जो मेरी ठीक दाईं तरफ है। और इस तरह से अब जो है अब काफ़ी आपको दिखाई भी दे रहा होगा और आप इसको दिखाएगा भी पूरा। ऊपर हमारे तीन मुख्य भवन है, तो हमने काफ़ी इसका फर्श भी सही करवाया और सारी जहाँ भी मेंटेनेंस करना था और जितना हमारे पास पैसा था
वो लगभग मैनेजमेंट ने सारा खर्च कर दिया है। और प्रबंधक महोदय ने कुछ अपनी तरफ से भी जितना वो हो सका उन्होंने अपना भी जो है योगदान और अपना धन का दान और श्रमदान भी किया है। और इस तरह से अब हमें काफ़ी अच्छा लग रहा है कि अब हमारे स्कूल का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो काफ़ी अच्छा हुआ है और शिक्षा का स्तर का सुधार हुआ है। चलिए सर, बहुत बहुत बधाई आपको। ये अशासकीय सहायता प्राप्त विद्यालय होते हैं। हालांकि यहाँ पे सरकार की तरफ से कुछ अनुदान दिए जाते हैं, लेकिन जिस तरह से सरकारी विद्यालयों को मिलने वाले जो अनुदान होते हैं उन कई अनुदानों से ये जो विद्यालय होते हैं अशासकीय सहायता प्राप्त वो वंचित होते हैं। समग्र शिक्षा का पैसा इन विद्यालयों को नहीं मिलता। लेकिन अगर समिति सही है, समिति का जो मुखिया है यानी जो प्रबंधक होते हैं, मैनेजर होते हैं, वो कहीं ना कहीं अपने व्यक्तिगत प्रयासों से इन स्कूलों का कायाकल्प करते हैं। समिति के जो मुखिया मैंने आपको बताया प्रबंधक होते हैं। सर, आप मैनेजर हैं, यहाँ पे युवा हैं, आप नई समिति के आप प्रबंधक चुने गए, उसके बाद की स्थिति यहाँ पे काफ़ी बेहतर मुझे नज़र आई। थोड़ा सा आप सर आप शुभ नाम अपना बताएंगे और किस तरह से आपने काम किया? जी, मेरा नाम महेंद्र डंडरियाल। सर्वप्रथम तो मैं आपको धन्यवाद करना चाहता हूँ, आपके चैनल को भी, जो आप यहाँ पे आके थोड़ा हमारे स्कूल के बारे में दिखाया। तो पहली स्थिति, मैं जब आया था यहाँ पे ड्राफ्ट लगाने के लिए भी, हम जब वहाँ पहुँचे थे काफ़ी लोग थे हमारे क्षेत्र के, तो हमने यहाँ स्थिति देखी, काफ़ी बिल्डिंग प्लस्तर गिर रहा था, बारिश का पानी आता था, बच्चे बहुत परेशान थे। यहाँ पर खंडर सा था कि विद्यालय पर रूम के सामने एक खंडर था। उस स्थिति को हमने उसके बाद पहले ही प्लान बना लिया था, ये सारी स्थिति हम सुधार देंगे, जिससे जो बच्चों का पाठन है थोड़ा मेंटली भी वो देखेंगे सब ठीक ठाक है, तो हमने वो सारी व्यवस्था करवाई। चलिए सर, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। धन्यवाद भी करूंगा कि आपने बच्चों के लिए बेहतर कुछ किया। मैं एक और सवाल करूंगा सर आपसे। जिस तरह से इन विद्यालयों को बहुत ज़्यादा सरकारी मदद नहीं मिलती, आप जब किसी काम को करते हैं तो समस्याएं भी बहुत आती हैं। कौन कौन सी ऐसी समस्याएं या कौन कौन सी ऐसी आवश्यकताएं हैं जो आप हमारे माध्यम से उत्तराखंड सरकार को, उत्तराखंड शिक्षा विभाग से आप मांग करते हैं? मैं शासन को ये बोलना चाहता हूँ, जो अध्यापकों की कमी है कि एक दो टीचर अगर छुट्टी में चले जाते तो बच्चों की पढ़ाई में दिक्कत हो जाती है, तो जो स्टाफ है वो पूरा हो जाए। और 4th क्लास भी हमारे यहाँ नहीं है कि जिससे साफ़ सफाई नहीं करवा सकते हम, बच्चों से कराना भी ठीक नहीं है, तो 4th क्लास भी हमारे यहाँ पे एक भी नहीं है। तो अगर शासन अगर इसमें कुछ कार्रवाई कर दे या नियुक्तियाँ करवा दे जल्दी से जल्दी, तो बच्चों के लिए पाठन पढ़ने के लिए ठीक रहेगा। कितने अध्यापक ऐसे होंगे सर, कितना स्टाफ यहाँ पे अभी कमी है? अभी हमने नियुक्ति फाइल लगा रखी है, उसमें हमने 5 नियुक्तियों के लिए लगा रखा है, तो शासन देखते हैं बच्चों की जितनी भी जनसंख्या उस हिसाब से कितना क्या करते हो। चलिए सर, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। और ये जो आपकी समस्या है इसका ज़रूर हम लोग भी सरकार तक लेकर के जाएंगे। उत्तराखंड के शिक्षा मंत्री से हम लोग बात करेंगे, उच्च अधिकारियों से बात करेंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं जो इस तरह के विद्यालय होते हैं वहाँ पे कहीं ना कहीं जो स्टाफ की कमी से, अध्यापकों की कमी से कहीं ना कहीं पठन पाठन बाधित होता है और ये जो बच्चे हैं इनका भविष्य सुरक्षित नहीं होता, क्योंकि कुछ सब्जेक्ट्स अगर ये नहीं पढ़ेंगे तो ये बिना अध्यापकों के उस सब्जेक्ट को बेहतर तरीके से नहीं कर पाएंगे। मैं उत्तराखंड की सरकार, उत्तराखंड के शिक्षा मंत्री से निवेदन करता हूं, शिक्षा के उच्च अधिकारियों से भी निवेदन करता हूं कि अगर यहाँ पे व्यक्तिगत प्रयासों से, जनता की मेहनत से, यहाँ पे प्रबंधन समिति की तरफ से अगर कुछ बेहतरी की जाती है तो आप स्टाफ की यहाँ पे ज़रूर नियुक्ति करें ताकि आगे बच्चों को बेहतर शिक्षा मिल सके। सर, हम आपके विद्यालय में आए, पहले से कुछ बेहतर मुझे यहाँ पे स्थितियाँ नज़र आई, बच्चों से मेरी बात हुई। पहले तो आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। थोड़ा सा आप अपना शुभ नाम बताएं। कैलाश थपलियाल, मैं यहाँ पे राजनीति विज्ञान का प्रवक्ता हूँ। तो पहले से मतलब काफ़ी इंफ्रास्ट्रक्चर में काफ़ी सुधार हुआ है। इंफ्रास्ट्रक्चर में सुधार होकर पॉजिटिव एनर्जी आती है, तो बच्चों को पढ़ाने में भी अच्छा लग रहा है। सर, मैं एक चीज़ और पूछूंगा, जब मीडिया कहीं जाती है कहीं बेहतर स्थिति नहीं होती लेकिन कई बार कहीं बेहतर होती है, तो आप क्या जो संदेश मीडिया को देना चाहेंगे कि इस तरह की स्थितियों को किस तरह से वो दिखाएं? मीडिया तो, क्योंकि मैं खुद ही मीडिया में रहा,
माने यहाँ से नौकरी से पहले मैं अमर उजाला में, अभी मैं अमर उजाला में स्वतंत्र लेखन का काम करता हूँ, अलग अलग पोर्टल में भी स्वतंत्र लेखन का आप जानते हैं। पर उसमें है कि मीडिया का जो रोल होता है कि पॉजिटिव दिखाएं या नेगेटिव भी दिखाएं मीडिया थोड़ा, क्योंकि कहाँ पे कहीं पे कोई गलती होती है उसको भी दिखाना चाहिए, पर ज़्यादा पॉजिटिव दिखाना चाहिए जिससे सकारात्मक चीज़ें भी जाएँ। और सरकार के पास नेगेटिव में जैसे शिक्षकों की कमी है, यहाँ पे हमारे विद्यालय में अभी काफ़ी पद रिक्त हैं, शिक्षकों की कमी है। विज्ञान विषय में भी मान्यता, विज्ञान विषय की मान्यता तो है, पद सृजित नहीं है। ये पद सृजित हो जाते तो यहाँ पे जो स्थानीय बच्चे हैं वो दूसरी विद्यालय में जाते हैं यहाँ से पढ़ने के लिए। तो अगर मीडिया से ये बातें सरकार के पास जाएँ, मंत्रियों के पास जाएँ तो काफ़ी अच्छा बदलाव आ सकता है। चलिए सर, बहुत बहुत बधाई आपके पूरे विद्यालय को। तो आपका जो संदेश था, यानी जो आपकी मांग थी, और आपके प्रबंधक जी ने भी मुझे बताया कि जो समस्या थी उस पर हम ज़रूर उत्तराखंड सरकार, उत्तराखंड शासन तक इस बात को पहुंचाएंगे और जितना जल्दी हो सके यहाँ पे जो समस्याएं हैं उनको दूर करने का प्रयास करेंगे। विद्यालय के जो स्टाफ रूम है यहाँ पे जो अभी बनाया गया है, जिसको नए तरीके से जिसका निर्माण किया गया है, मैं कुछ अध्यापक यहाँ पे बैठे हैं, मैं उनसे बातचीत कर लूँगा कि किस तरह से ये परिवर्तन उनके विद्यालय में हुआ है। क्या शुभ नाम है मैम आपका? श्रीमती दयावंती चौहान। मैम, आपका जो विद्यालय है ये स्टाफ रूम अभी मुझे पता चला कि यहाँ पे अभी नया ही बना है, पहले ये स्थिति नहीं थी। हाँ। ये कब बनाया गया? ये सर अभी जब नया मैनेजमेंट बना तो उसी के बाद बना ये सब। क्योंकि मतलब आपको, अगर मैं आपसे पूछूं कि जो नया मैनेजमेंट है वो यानी आपके लिए, आपके हित के लिए, विद्यालय हित के लिए कहीं ना कहीं काम कर रहा है? हाँ, बहुत अच्छे से काम कर रहा है, विद्यालय हित में तो काम कर रहा है। हाँ। चलिए, बहुत बहुत बधाई आपको। हाँ मैडम, आपका क्या शुभ नाम है? मैं विनीता भट्ट, सहायक अध्यापक एलटी में हूँ, यहाँ पे विज्ञान में। यहाँ पे जब हम लोग पहले आए थे तो बड़ी स्थितियाँ जर्जर थी, लेकिन जब जो अभी नई समिति आपने बताया, कुछ टीचर्स ने मुझे बताया, बच्चों ने बताया, क्या क्या परिवर्तन अभी उन्होंने किया है यहाँ पे? सर, प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती है। आप यहाँ पे पहले भी आए थे, आपने देखा था कि विद्यालय की स्थिति कैसी थी और अब विद्यालय का जो स्ट्रक्चर है वो कितना परिवर्तन उस पर आया है। पहले हमारे लिए यहाँ पे एक स्टाफ रूम की व्यवस्था नहीं थी, मतलब बच्चों के ही बैठने की व्यवस्था थी और उसकी स्थिति भी काफ़ी जर्जर हालत में थी। उन सब में परिवर्तन हुआ जो आपको दिखाई दे रहा है। और हमारे यहाँ पे बैठने के लिए भी हमारे मैनेजमेंट के द्वारा एक स्टाफ रूम की व्यवस्था की गई और यहाँ पे जो फर्नीचर की व्यवस्था है और आपको जो टेबल दिखाई दे रही हैं और ये जितनी भी चेयर्स वगैरह हैं, ये सब मैनेजमेंट की तरफ से ही किया गया है हम लोगों के लिए। यानी मतलब अगर आपसे पूछूं तो जो मैनेजमेंट के उससे आप जो काम है या जो उनकी गतिविधि है उससे आप पूरी तरह से संतुष्ट हैं? हाँ जी, मैनेजमेंट के जितना भी कार्य किया गया है उन सब से हम संतुष्ट हैं और हम आगे भी उनसे काफ़ी हमारी उम्मीद भी है और वो हमारी उम्मीदों को पूरा भी कर रहे हैं। और हम चाहते हैं, हमारे विद्यालय में सिर्फ एक ही हमें है कि स्टाफ की थोड़ी कमी है, इंटर में साइंस है लेकिन पद तो स्वीकृति तो मिली है लेकिन पद सृजित नहीं है। अपना नाम बता दें और आप किस सब्जेक्ट में यहाँ पे कार्यरत हैं? मैं सुंदरलाल, प्रवक्ता हिंदी, 2006 से यहाँ पे कार्यरत हूँ। सर, आपसे एक छोटा ही सवाल मैं पूछूंगा, जो आपकी पहले की स्थिति है और आपकी स्थिति में कुछ परिवर्तन हुआ? उसमें परिवर्तन ये था कि कक्ष बड़े जीर्ण थे पहले। जब नई मैनेजमेंट बनी तो उन्होंने छत से लेकर फर्श तक जो है सही करवाया। आज जहाँ बच्चों को पठन पाठन में कोई भी दिक्कतें नहीं आती। चलिए सर, बहुत बहुत बधाई आप लोगों को भी, क्योंकि आपके लिए ही व्यवस्थाएं बेहतर हुई हैं, छात्र हित में व्यवस्थाएं बेहतर हुई हैं।